वेलकम दोस्तों। आज बात करेंगे डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। डेक्सोरेंज नाम की सिरप भी आती है और कैप्सूल भी आती है। कैप्सूल मतलब खाने की दवाई है। इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सी बीमारियां कौन सी कंडीशन में ये काम आती है, खाते समय क्या सावधानी रखना है, ये दवा कितने की आती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो डेक्सोरेंज कैप्सूल की बात करें तो ये खून बढ़ाने के लिए दवा है। बेसिकली ऐसे लोग जिनमें खून की कमी रहती है, थकान लगती है, कमजोरी लगती है, चलते फिरते दौड़ते सांस फूलती है, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए दवा डेक्सोरेंज कैप्सूल बनाई गई है, जिसके अंदर 4 कंपाउंड होते हैं। बेसिकली 2 मिनरल और 1 विटामिन होता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12। और मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर 2 मिनरल होते हैं, आयरन और जिंक होता है। अगर इस कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी द्वारा ये बेची जाती है, तो फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि डेक्सोरेंज कैप्सूल बेचती है। एक डेक्सोरेंज जो सिरप आती है उसके अंदर होता है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। और ये जो कैप्सूल है उसमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड के साथ में जिंक आ जाता है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी जो कंपनी है सेम है और बाकी चीज़ें लगभग सेम है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर 4 चीज़ों की बात करें तो एक तो विटामिन B12 है, साइनेकोबालामाइन बोलते हैं, ये 7.5 माइक्रोग्राम होता है एक टैबलेट में। फेरिक अमोनियम साइट्रेट जिसको हम लोग आयरन बोलेंगे वो 160 मिलीग्राम रहेगा। फोलिक एसिड एक टैबलेट में होता है 1.5 मिलीग्राम और जिंक होता है 20.61 मिलीग्राम। तो ये एक टैबलेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें ये आरबीसी के बनाने में सहायक होती है। मतलब इन चीज़ों से आरबीसी बनता है। तो अगर किसी के शरीर में आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी की कमी मतलब खून की कमी, एचबी की कमी, तो ये जो कैप्सूल है खाने से उनका खून तेज़ी से बनेगा, तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर खून की कमी के कारण यही होते, इन चीज़ों की कमी होती है। तो यूज की बात करें तो खून की कमी है वो किसी भी कारण से हो जाए, किसी को खून की कमी है, थकान लग रही है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में ये आपको डेक्सोरेंज कैप्सूल लिखी जाएगी। या किसी को खून कम हुआ है आयरन की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, फोलिक एसिड की कमी के कारण, जैसे खून की जांच कराई, हीमोग्लोबिन की जांच कराई, खून की कमी आ गई, और अगर आयरन की टेस्टिंग करा ली, विटामिन B12 की टेस्टिंग करा ली, उसमें कमी आ रही है, तब ये दवा दी जाएगी, कैप्सूल लिखा जाएगा। और इसके अलावा ये कैप्सूल जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं उनमें लिखी जाती है। ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा होने पे खून कम बनता है, या कोई क्रोनिक बीमारी है, लिवर किडनी की बीमारी है, थायराइड है, या कोई और अर्थराइटिस वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा लिखी जाती है ताकि खून बढ़ जाए। और अगर खून की कमी ब्लड लॉस के कारण हो रही, शरीर में से खून निकल रहा है, महिलाओं के अंदर हो सकता है कि उनके यूट्रस में से खून निकले, ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या पुरुषों के अंदर, महिलाओं पुरुषों दोनों के अंदर है कि पेट के रास्ते, स्टूल के रास्ते ज़्यादा ब्लड जाए। मतलब ये दवा ऐसे भी काम करती है कि जैसे किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये दवा देने से थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, बेसिकली खून ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कुछ कंडीशन के लिए ये दवा दी जाती है। पोस्ट सर्जरी एनीमिया है, तो कहने का मतलब है कि एक सिंपल भाषा में बोलें कि ये खून बढ़ाती है, आरबीसी बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड डले हुए हैं उनसे आरबीसी बनता है। अब ये कैप्सूल अगर कोई खा रहा है तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे उसकी बात करें तो ये आप माने कि ये जो कैप्सूल है ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल है। तो जो रिकमेंडेड डोज है, जितना डोज में आपको बताया गया है, चाहे नॉर्मली इसकी डोज एक सुबह एक शाम या दिन में एक, इतना ही रहती है। इतना आप खाएंगे तो समझिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ 2-4% लोगों को आएगी, वो इतनी हल्की समस्या है कि उसमें उनको घबराने की जरूरत नहीं हो, अपने आप समस्या ठीक हो जाएगी। पेट के अंदर दर्द होना, गैस बनना, उल्टी आना या कब्ज लग जाना, दस्त लग जाना, ये सारे बहुत ही रेयर केसेस में ये सब साइड इफ़ेक्ट आते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट अपने आप चले जाते हैं। डोज की बात करें तो जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें 1 कैप्सूल सुबह शाम लिखी जाती है। बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करी जाती है। सिरप तो बच्चों के लिए दिया जा सकता है जो डेक्सोरेंज सिरप है, लेकिन कैप्सूल नहीं रिकमेंड करी जाती, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, बच्चों के लिए अलग डोज चलता है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें कि डेक्सोरेंज जो कैप्सूल कितने की आती है, तो ये एक बॉटल रहेगी, इसमें 30 कैप्सूल रहती है, तो वो 155 रुपये की है। तो ये लगभग आप ये माने कि 5 रुपये के आसपास पड़ेगी। और ये जब आप कैप्सूल लेना है तो कुछ बातें ध्यान ये रखना। एक तो कुछ खाने ऐसे हैं जो इस कैप्सूल के साथ नहीं खाने, जैसे कि दूध है, छाछ है, लस्सी है,
इसके अलावा पनीर है, चाय है, काफ़ी है। ये सारी चीज़ें आप इस कैप्सूल के साथ नहीं लें, नहीं तो जो कैप्सूल के अंदर आयरन वगैरह का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं होगा। तो ये डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में जानकारी हुई। इससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामान्यतः लोग पूछते हैं उसके जवाब मैं दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये डेक्सोरेंज कैप्सूल के साथ दूसरी दवाइयाँ खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल खा सकते हैं, कोई भी दवा खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई स्पेशल दवा अगर मनाही होगी तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे, वैसे ज़्यादातर दवा खा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दवा कितने दिन तक खाएं? तो ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स 2 से 3 महीने तक लगातार आप खाएं। 1 आध महीने के लिए गैप करके फिर दोबारा से खा सकते हैं। वैसे जब आपका खून बढ़ जाएगा तो आप इसको बंद कर दें। जिसके लिए लिखा गया है, जब वो चीज़ पूरी हो गई, वो बीमारी ठीक हो गई, जैसे खून की कमी के लिखा गया था, आपका हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 ऐसा कुछ हो गया था, 1-2 महीने खाने के बाद जैसे ही 12 हीमोग्लोबिन हो जाता है, 12, 12.5, 13, तो आप इसको बंद करें। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसको रोज़ खा सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल रोज़ खा सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कैप्सूल खाने से जो लेटरिन है वो काली हो रही है, ब्लैक स्टूल हो रहा है, तो ये आयरन जो इसके अंदर होता है उसकी वजह से होता है। तो इसलिए आप ना घबराएं, मतलब कि कोई बीमारी नहीं हो गई है, बल्कि जैसे कैप्सूल बंद हो जाएगी वैसे ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। ये नॉर्मल चीज़ है, कहने का मतलब ये है। और एक क्वेश्चन ये रहता है क्या गर्भावस्था या जो लैक्टेटिंग वूमेन है वो ले सकती हैं? तो जी बिल्कुल ले सकती हैं। तो ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है ये भी काफ़ी एक कॉमन कैप्सूल है, मतलब काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होती है इंडिया में बात करें तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे खून बढ़ाती है, कौन सी कंडीशन में लिखी जाती है और आपको क्या सावधानी रखना है। उम्मीद है वीडियो ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।